गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में लगाई पवित्र डुबकी। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। कुंभ स्नान के बाद अमित शाह लेटे हनुमान और अक्षय वट के दर्शन के लिए भी पहुंचे। पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्य से भी मिले अमित शाह। निरंजनी अखाड़ा के संतों से भी भेंटवार्ता। प्रयागराज में आज सनातन धर्म की संसद, सनातन बोर्ड के गठन की मांग विभिन्न साधु संत कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावी संग्राम में आम आदमी पार्टी का एक और दांव, अरविंद केजरीवाल ने जारी किया आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र। आपके घोषणा पत्र में दिल्ली वालों के लिए रोजगार और महिला सम्मान योजना के साथ साथ गिनाई गई 5 गारंटियां। अरविंद केजरीवाल ने किया वादा, फ्री बिजली और पानी की योजनाएं जारी रहेंगी। शब बंद कर देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कर की सरकार। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दावा, अरविंद केजरीवाल ने धोबीघाट के लिए कुछ नहीं किया। जब मीटिंग्स होती थी तब केजरीवाल वहां से उठकर चले जाते थे। प्रवेश वर्मा बोले, मैं अपने विधायक फंड से मिले 6 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए धोबीघाट पर लगा दूंगा। केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले, 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनी, वहां कब गए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को घेरते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, केजरीवाल को पूर्वांचलियों की फिक्र नहीं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें फर्जी वोटर बताते हैं। जगह हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश भर में जगह जगह जाकर अपने पसीने की महक से देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी और संजय सिंह के विरुद्ध दायर किया मानहानि का मुकदमा। 6 फरवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली के जंगपुरा में अरविंद केजरीवाल की जनसभा, बोले आपने जो किया वो कोई नहीं कर पाया, इस बार भी आपकी ही बनाई ये सरकार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख कर बीजेपी ने साधा आप पर निशाना, कहा आपके राज में बाबा साहब का अपमान। बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप, कहा दलित समाज के लिए इस अपमान के लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार। बाबा साहब को लेकर कांग्रेस का आरोप, कहा बाबा साहब के अपमान के बाद भी प्रशासन गायब है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ पर अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पर निशाना साधते हुए कहा आपका चेहरा बेनकाब। अनुराग ठाकुर बोले आप दलित विरोधी है। इन्होंने एक भी दलित महिला को टिकट नहीं दिया और एक दलित महिला से टिकट के बदले लाखों रुपए लिए। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बोली बीजेपी, ये मोदी सरकार की कूटनीतिक दक्षता का परिणाम है। पूर्व की सरकारों पर आतंकवाद से निपटने में कमजोर रुख अपनाने का डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया आरोप, बोले आतंकवादियों का बचाव करती हैं आप और कांग्रेस पार्टियां। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी पर बीजेपी ने साधा निशाना, हर दिन 12 बजे आने वाले घोषणा मंत्री आज देर से आने वाले हैं, झूठ सुनने के लिए आप तैयार रहिए। उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया पोर्टल। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। तलाक से लेकर विरासत तक बदल जाएगी अब तस्वीर। विवाह, तलाक, विरासत, लिव इन को लेकर बदलेंगे नियम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हुई शुरुआत।
पीएम मोदी एनसीसी की रैली को संबोधित करने पहुंचे। दिल्ली कैंट के केएम करियप्पा ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम। एनसीसी की रैली में पीएम मोदी ने 800 से अधिक कैडेट्स की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति का लोकार्पण किया। युवा शक्ति विकसित भारत है इसकी थीम। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आज 15वां दिन। आज करीब 60 लाख लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अब तक 13 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है। महाकुंभ की भव्य ड्रोन तस्वीरें सामने आई। संगम की रेती पर उमड़ा आस्था का सैलाब, चारों तरफ यही विहंगम अद्भुत दृश्य। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी अरेल घाट पर आरती में सम्मिलित हुए। कई साधु संतों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। महाकुंभ पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष से मिले। महाकुंभ के पटल प्रवाह के चलते वाराणसी के सभी स्कूल 5 फरवरी तक बंद करने के आदेश। ऑनलाइन होगी अब पढ़ाई। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में हुए शामिल। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। मुंबई में विंटेज कारों, बाइक, स्कूटर्स की प्रदर्शनी। कारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। इसरो फिर इतिहास रचने को तैयार। 29 जनवरी को सैटेलाइट सेंचुरी लगेगी। एनवीएस 02 मिशन लॉन्च किया जाएगा। स्वदेशी रॉकेट जीएसएलवी F-15 का इंटीग्रेशन पूरा। श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-15 रॉकेट से लॉन्च होगा। गुलमर्ग में शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर पर लोग तरह तरह के गेम खेलते नजर आए। दिल्ली में हाई अलर्ट के बीच बैग में गाजीपुर इलाके में महिला की डेड बॉडी मिली। पुलिस का दावा जल्द हम केस को सुलझा लेंगे। आरा में स्कूल से लौट रही 5वीं की कक्षा की छात्रा के साथ मारपीट के बाद जबरन दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीबीआई नारकोटिक्स का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपए की ठगी करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसे गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में अतिक्रमण को लेकर आपस में भिड़ गए दुकानदार। बीच बाजार जमकर हुई हाथापाई, चले डंडे। लड़ाई झगड़े का वीडियो भी वायरल। उत्तराखंड पुलिस को 25 वर्ष के बाद मिली सफलता। 2 लाख का इनामी अपराधी सुरेश शर्मा गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तारी। धनबाद में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे सेना के अधिकारी और उनकी बेटी समेत 3 की सड़क हादसे में मौत। 2 की स्थिति गंभीर।